नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय पर बहुत ही बड़े बड़े संतों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हर धर्म में उन संतों ने अपने अपने धर्मों को मानने वालों को कुछ बातें मेटाफोरिक भाषा में बताई। मेटाफोर का मतलब होता है अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए दो एग्जाम्पल को आपस में जोड़ देना। सनातन धर्म में भी मेटाफोरिक लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल की जाती है। अब यज्ञ या हवन को ही ले लीजिए। कुछ लोग प्रतिदिन हवन किया करते हैं, वहीं कुछ लोग कभी कभी शुभ अवसरों पर हवन में बैठा करते हैं। हवन की जो साइंस है, हवन का जो विज्ञान है, वो किस तरफ इशारा करता है? जब भी हवन किया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं: अग्नि और अग्नि में डालने वाली सामग्री तथा घी। अगर हम अग्नि को देखें, उसके स्वभाव को देखें, तो अग्नि की लपट हमेशा ऊपर की तरफ और आसमान की तरफ होती है। अग्नि की लपट कभी भी नीचे नहीं जाती। अग्नि की दूसरी विशेषता है, अग्नि में जो भी डाल दिया जाता है वो शुद्ध हो जाता है, यानी कि अग्नि अशुद्धियों को जला देती है। अब अगर इसे हम मेटाफोर भाषा में देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, जो हमारी चेतना है उसको हमेशा अग्नि की तरह देखना चाहिए, उसको हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जितनी भी अशुद्धियां हैं उन सबको जलाकर अपने आप को सतत शुद्ध बनाने का प्रयास प्रतिदिन करना चाहिए। तीसरी चीज जो हवन में इस्तेमाल की जाती है वो घी होता है। हवन एवं यज्ञ क्या होता है? यज्ञ एवं हवन के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। जानकारी के अभाव में एवं अज्ञानता के कारण लोगों को यह समझने में समस्या है। हवन और यज्ञ ये दोनों चीजें एक नहीं हैं। हवन और यज्ञ में अत्यधिक अंतर है, जबकि हवन एवं यज्ञ दोनों ही एक माध्यम है शरीर की नाड़ियों एवं चक्र में किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान करने की। हवन क्या होता है? मित्रों, हवन के माध्यम से जो औषधियां उसमें प्रयोग होती है उसकी गंध हमारे शरीर में जाती है। उसके कारण जो सुषुप्त चक्र होते हैं उन पर बहुत आंशिक प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति को जो भी शारीरिक रोग है, जो कि बाहरी कोश अर्थात अन्यमय कोश से संबंधित है, उनमें लाभ जरूर मिलता है। कई बार हवन में कुछ ऐसी औषधियों का प्रयोग होता है जिससे बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। हवन का पूर्ण अर्थ है जिसमें लकड़ी, अग्नि, औषधि व जल इत्यादि का उपयोग किया जाता है। फिर एक पूर्ण संगठित तरीके से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें आवाहन किया जाए, फिर उसमें समस्त चीज़ों का तर्पण या मार्जन किया जाए। वहाँ जो भी साधक उपस्थित होते हैं उनमें जो गंध अंदर की तरफ जाती है, उससे जो भी उनके चक्र में प्रभाव आता है, उससे उन्हें जो भी प्राप्ति होती है वो हवन कहलाता है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ क्या है? इसमें य का अर्थ विस्तार करने से है। ज्ञ का अर्थ है ज्ञान का, अर्थात जब ज्ञान का विस्तार हो उसको यज्ञ कहा जाता है। यह कैसे संभव हो सकता है? ज्ञान का विस्तार किस प्रकार से संभव है? यह श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 29वें श्लोक में दिया हुआ है। जब प्राण एवं अपान का आपस में घर्षण होता है तो इस घर्षण को यज्ञ कहा गया है। घर्षण को महाभारत में धृष्टद्युम्न से भी दर्शाया गया है। तो इसका पूर्ण अर्थ है कि जब आपकी प्राण वायु और अपान वायु में आपस में घर्षण होगा, तब उस घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही यज्ञ है। यह ऊर्जा आपके समस्त चक्रों में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देगी। आपके समस्त सुप्त चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। किसी चीज को यज्ञ बताया गया है, यही हवन और यज्ञ के बीच का मूल अंतर है। यज्ञ के प्रकार। मित्रों, हमारे पुराणों में कुछ यज्ञ ऐसे बताए गए हैं जो काफी विशेष तौर पर किए जाते हैं। वैसे तो हमारे पुराणों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, विश्वकर्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ। यह सारे यज्ञ शायद ही किसी को अपने जीवन में करने का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन इन सभी में एक यज्ञ ऐसा है, इसे हम देव यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ को हम हमेशा कर सकते हैं। इसे हम अग्निहोत्र के नाम से भी जानते हैं। जन्मेजय ने वेदव्यास जी से देवी के यज्ञ के संबंध में कुछ प्रश्न किए। जन्मेजय ने कहा कि आप देवी भगवती जगदम्बा के अनुष्ठान विधि के बारे में बताएं। तब व्यास जी ने भगवती के यज्ञ का अनुष्ठान विधि बताते हुए कहा, भगवती के यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं:
सात्विक, संत ज्ञानी महात्मा सद्गुणी जीव सात्विक यज्ञ करते हैं। राजसिक, तुम जैसे राजा महाराजा लोग राजसिक से यज्ञ करते हैं। तामसिक, राक्षस व दैत्य आदि तामसिक यज्ञ करते हैं जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है। वैदिक काल में होने वाले महत्वपूर्ण यज्ञ इस प्रकार है: राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निशोट्टम यज्ञ। हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। मित्रों, यज्ञ करते समय हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, यह सामग्रियां यज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनके बारे में जानना आवश्यक है। हवन में प्रयोग होने वाली सामग्री इस प्रकार है: हवन कुंड, अग्नि के लिए आम की लकड़ी, उपला, कपूर और माचिस। मित्रों, हवन सामग्री में प्रयुक्त होने वाले अवयव की हमने एक सूची आपको यहाँ पे दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को देख सकते हैं। पूर्ण आहुति के लिए पान, छोटी सुपारी, मौली धागा। अग्नि पूजा के लिए जल, अक्षत, चंदन, पुष्प। हवन करने की विधि। मित्रों, हवन करने से पहले आपको स्वयं को पवित्र कर लेना चाहिए। इसके लिए आप कुशा की मदद से 3 बार अपनों पर जल छिड़किए। इसके बाद आचमन कीजिए। आचमन के लिए उल्टे हाथ से सीधे हाथ में 3 बार जल डालकर अपने मुख में स्पर्श कीजिए। अब हाथ धोकर हवन कुंड की पूजा कीजिए। चंदन, अक्षत व पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद अग्नि देवता को आह्वान करते हुए अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अब आप हवन करने के लिए बीच की 2 अंगुलियों का ही प्रयोग करें। अब आप हवन शुरू कर सकते हैं। हवन में स्वाहा के उच्चारण का महत्व। मित्रों, हवन करते समय या मंत्रों के अंत में स्वाहा का उच्चारण क्यों किया जाता है? यदि स्वाहा का उच्चारण ना किया जाए तो क्या होगा? यह प्रसंग सृष्टि के समय का है। देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था, जिससे उनमें दुर्बलता आ गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से विनती करते हुए कहा कि हम सभी देवताओं को भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, जिस कारण हम बहुत दुखी हैं। हमारे भोजन की व्यवस्था करने की कृपा करें। देवताओं के दुख का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भगवती की मूल प्रकृति की उपासना करने का आदेश दिया। उसी समय भगवती भुवनेश्वरी की कला से भगवती स्वाहा प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी ने भगवती से कहा, हे देवी, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति यानी अग्नि को जलाने वाली शक्ति होने की कृपा करो। जो प्राणी तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए देवताओं के लिए हवन पदार्थ अग्नि में डाले, वह देवताओं को प्राप्त हुआ हो। हे भगवती, आप अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदैव तुम्हारी पूजा करेंगे। उसी समय से अग्नि में हवन करते समय मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। यज्ञ या हवन के वैज्ञानिक लाभ। मित्रों, यज्ञ एक अनुष्ठान होता है जो किसी खास उद्देश्य या मनुष्य के लिए किए गए पापों से मुक्ति के लिए या मानव जीवन या विश्व शांति के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यज्ञ या हवन इंसान और प्रकृति दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं यज्ञ या हवन के वैज्ञानिक लाभ के बारे में। द नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा किए गए एक शोध में पता चला है। इसके साथ ही फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रेले ने हवन पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी से ही क्यों किया जाता है। पहला, जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो खतरनाक जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध करती है। टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने भी हवन रिसर्च की। उन्होंने पाया यदि आधा घंटा हवन में बैठा जाए या फिर हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसी खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है। तीसरा, वैज्ञानिक ने पाया कि गुड़ को जलाने पर भी फॉर्मिका एल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है। चौथा, यज्ञ के दौरान उठने वाले धुएं से वायु में मौजूद हानिकारक जीवाणु 94% तक नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, इससे वातावरण शुद्ध होता है। इससे बीमारियां फैलने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। छठा, शोध में पता चला है कि हवन और यज्ञ का धुआं वातावरण में 30 दिन तक बना रहता है, जिसकी वजह से जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। मनुष्य के स्वास्थ्य में भी काफ़ी असरदार साबित होता है। सातवां, यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के मिश्रण से एक विशेष प्रकार का गुड़ तैयार होता है, जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। आठवां,
वैदिक मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। 9, वैज्ञानिक अब तक कृत्रिम वर्षा कराने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन देखा गया कि यज्ञ और हवन द्वारा यह संभव हो पाया है। 10वां, हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर की रचना पंच महाभूत से हुई है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश यह पंच महाभूत कहलाते हैं। इनसे ही हम सभी का शरीर बना है। यज्ञ करने से इन पंच महाभूतों की शुद्धि होती है, इनकी तृप्ति होती है और यह संतुष्ट रहते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं मित्रों अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।